हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम डेफिनेट इंटीग्रल्स की प्रॉपर्टीज के ऊपर कुछ और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। लास्ट टाइम बच्चों हमने 13 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया और आज हम कुछ और क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। तो लिखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14, इवेल्युएट द डेफिनेट इंटीग्रल। लिमिट क्या है भाई? -2 से 2। बच्चों यदि आपको याद आएगा तो मॉडुलस x प्लस 1 इसको हम कैसे ओपन करते हैं भाई? ये पॉजिटिव ओपन होगा इफ अगर x क्या होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। ये नेगेटिव ओपन होगा इफ x इज लेस देन -1। सही है। तो यदि आपको a और b के बीच में, ओके, आप पहले देख लें इसे, a टू c f(x) dx प्लस c टू b f(x) dx। सही है बच्चों। हालांकि इस प्रॉपर्टी के अंदर c जो था वो कोई भी रियल नंबर था, है ना, कोई भी रियल नंबर था। लेकिन अगर आपको a और b के बीच में, ओके, आपको c ऐसा रियल नंबर मिल रहा है जहां पर मेरा फंक्शन या तो अनडिफाइंड है या डिसकंटिन्यूअस है या फिर अपनी डेफिनेशन चेंज कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, इस इंटीग्रल को ऐसे ब्रेक कर लेंगे। ओके, इन लिमिट्स के साथ ब्रेक कर लेंगे, क्योंकि -2 और 2 के बीच में आपको एक पॉइंट मिल रहा है -1। सही है, जहां पर फंक्शन अपना डेफिनेशन चेंज कर रहा है। तो आप क्या करेंगे भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसे i मान लें, -2 से -1। तो भाई यहां पर ये नेगेटिव ओपन होगा। और अगर बात करें -1 से लेकर 2 तक की, तो बच्चों ये पॉजिटिव ओपन होगा, है ना। तो अब आप इसे सिंपली इंटीग्रेट करिए भाई, x² 2 प्लस x। एक मिनट ठीक कर लें इसे। ओके, x² 2 प्लस x। बस अब आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे। करिए बच्चों, ये बन जाएगा 1/2 -1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये बन जाएगा 2 और -2, 2 + 2 माइनस 1/2 -1। सही हुआ। तो बच्चों ये 0 बन गया और ये बन गया भाई -1/2, बाहर आ गया प्लस का 1/2, 4 और यहाँ से 5 बन जाएगा, 5 - 1/2 कट गया। तो बच्चों आंसर क्या आ गया आपका? 5 आंसर आ गया। सही है। आप कैलकुलेशन बड़े ही आराम से करना ताकि क्वेश्चन आपका एग्जाम में गलत ना हो। लिखिए बच्चों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। अगर हमारा इंटीग्रल है बच्चों ये प्लस मॉडुलस x-2 प्लस मॉडुलस x-3। बच्चों ये आपका क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड में आ चुका है। देखिए, CBSE 2017-13, ठीक है, 4 मार्क्स के लिए। ऑल इंडिया CBSE 2016। सही है। तो बच्चों ठीक है, हो सकता है इस बार भी ये क्वेश्चन आ जाए या फिर इससे मिलता जुलता क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। भी आप इस क्वेश्चन को, हालांकि बुक में इसको यहां से यहां तक, ठीक है बच्चों, इसे पूरा क्या करते हैं, ठीक है, ओपन कर देते हैं डेफिनेशन लगाकर। ठीक है, हम क्या करेंगे बच्चों, हम इसे 3 क्वेश्चंस की तरह ट्रीट करेंगे। हम मान लेंगे कि 3 क्वेश्चन है हमारे सामने। आप इसे एक क्वेश्चन ना समझे, आप इसे 3 क्वेश्चन समझें। ठीक है, अब आप इसे बोले I1, इसे बोले I2, इसे बोले I3। सिंपल है बिल्कुल। देखो 1 से लेकर 4 तक, है ना, x - 1 का मॉडुलस ये पॉजिटिव ही ओपन होगा। ठीक है, 1 से पीछे नेगेटिव ओपन होता, लेकिन लिमिट स्टार्ट ही 1 से है, तो बच्चों ये पॉजिटिव ही ओपन होगा। अब 1 से लेकर 2 तक बच्चों ये नेगेटिव ओपन होगा, और 2 से लेकर 4 तक भाई ये पॉजिटिव ओपन होगा। ठीक है, 1 से लेकर बच्चों 3 तक ये नेगेटिव ओपन होगा, और भाई 3 से लेकर 4 तक ये पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, जैसा कि हमने लास्ट टाइम मॉडुलस x+1 को ओपन किया था। अब सिंपल इंटीग्रेशन यहां से बच्चों x² 2 माइनस x 1 to 4। एक मिनट थोड़ा ठीक करने भी इसे। ये बच्चों आप माइनस आगे ले आए, x² 2 माइनस 2x
प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 2x 2 to 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 3x 1 to 3 और भाई ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 3x 3 to 4। सही है, बस आपको आराम से इसे कैलकुलेट करना है, जल्दबाजी मत करना, अदरवाइज ये गलत हो सकता है। तो यहाँ भाई पहले आप 4 पुट करेंगे ना, फिर -1 पुट करेंगे, 8 बन जाएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1/2 -1। सही हुआ, एक ब्रैकेट में सारा, 2 दूनी 4, 4/2 2। ओके, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/2 -2। ठीक है, 1/2 माइनस, हाँ सही है बच्चों, प्लस 16/2 यानी कि 8 बन जाएगा, 4 दूनी 8। लोअर लिमिट इसमें पुट करें बच्चों में, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले 4 पुट करें एक्स की जगह पर, फिर आप 2 पुट करें, तो ये बन जाएगा भाई 2 दूनी 4/2 -4 माइनस 9/2 -3 3 9 माइनस 1/2 -3। बस एक आखिरी बच गया भाई ये वाला, यहाँ पर भी क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 4 चौके 16, 16/2 8, 4 3 12 माइनस 9/2 और माइनस 3 3 9। सही हुआ, आई होप पे ठीक कर रहा हूँ मैं। हाँ चलिए ठीक है बच्चों, ठीक ही होगा। तो ये बन गया बच्चों 4 4 + 1 5, 5 - 1/2। सही है, तो यहाँ से क्या हुआ भाई, ये बन गया भाई माइनस का 2, यहाँ से क्या आएगा +2, तो कट जाएगा -1/2। ओके, तो चलिए 0 बन गया, आराम से करना भाई से, -2 + का 2 बन जाएगा। ये बनेगा बच्चों -9 और + का 3 यानी कि -6, 9/2 में से 1/2 गया। ओके, 9/2 -1/2 8/2 यानी कि 4, हाँ प्लस का आ जाएगा ना। ये बन जाएगा बच्चों लास्ट का, ठीक है, ये बन जाएगा -4 और -9/2 + 9 यानी कि 5 बन जाएगा। 9 में 4 गया 5। सही है, ऐसे तो इससे कैंसिल हो गया, 1/2 से -1/2, तो क्या बच गया अभी 5 + 2 कितना बन गया अभी -2, बाहर आके प्लस का 2। ओके, तो प्लस का 5 -9/2 कितना बन गया अभी 14 -9/2, तो 28 -9/2, ये बन जाएगा बच्चों 19/2। ठीक है, तो ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो भाई एग्जाम में जब भी 4 मार्क्स का ऐसा क्वेश्चन आएगा बच्चों, आप इसे आराम से कैलकुलेट करना। हालांकि इंटीग्रेशन बहुत इजी है, लेकिन कैलकुलेशन में ज़्यादातर बच्चे यहाँ पर अक्सर मिस्टेक करते हैं, तो आप थोड़ा ध्यान से करना बच्चों कैलकुलेट। ठीक है बच्चों, हम ऐसा एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, ये 14 15 ये 16 बन गया बच्चों। लिखिए बच्चों -1 to 2 x³ - x का मॉडुलस dx। अभी पहली बात तो बच्चों ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, सीबीएसई 2016 में ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ चुका है, और ऑल इंडिया सीबीएसई में 2012 में आ चुका है 4 नंबर का। यानी कि 4 मार्क्स के लिए इस टाइप के क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट बनते हैं। -1 to 2, एक मिनट देखिए, मॉडुलस x, ठीक है, मॉडुलस ऑफ x³ - x। भी पहले आप क्या करेंगे, x कॉमन ले लें, तो क्या बच जाएगा x² - 1 x + 1 × x - 1। सही है, तो बच्चों अभी आप क्या करेंगे, यहां पर वेवी कर्व मेथड लगाएंगे। ये 0, एक मिनट, ये -1 0 और बच्चों ये क्या है 1। सही है, एक मिनट, अब लिखें, सबसे बड़े 0 के राइट में क्या लगाया प्लस, देन ऑल्टरनेट दी साइन, यानी कि -1 से पीछे है ना ये एक्सप्रेशन है ना, ये यानी कि मॉडुलस x - x क्या खुलेगा भाई, नेगेटिव खुलेगा। लेकिन मेरा लिमिट तो बच्चों स्टार्ट ही -1 से है,
आप क्या करेंगे, -1 से 0 तक चेक करेंगे, तो ये क्या खुलेगा भाई, पॉजिटिव। -1 से 0 तक ये खुलेगा बच्चों पॉजिटिव, प्लस 0 से 1 तक भाई ये खुलेगा नेगेटिव, यानी -x³ - x dx, सही है। और 1 से आगे कहां तक भाई, 2 तक, क्योंकि लास्ट लिमिट क्या है 2, 1 to 2, ये अगेन क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। आप सिंपल वेवी कर्व मेथड लगाइए, तो करिए बच्चों इंटीग्रेशन, x 4/4 - x²/2, x की 4/4 - x²/2। अगेन आपको ध्यान से कैलकुलेट करना पड़ेगा बच्चों, x की 4/4 - x²/2, 1 to 2। भाई आप इसे कैलकुलेट कर लेना, ओके। तो बच्चों इसका जो आंसर आएगा भाई 11/4 आएगा, ठीक है। कैलकुलेट योरसेल्फ। आपको जो मेन टाइप का है बच्चों उसका पता चल गया आपको, भाई कैलकुलेशन आपको खुद ही करनी पड़ेगी बच्चों। राइट डाउन, मान लो इस बार मेरा डेफिनेट इंटीग्रल है मॉडुलस ऑफ कोस एक्स का, ओके। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 2 पाई, सही है। देखो बच्चों 0 से लेकर π/2 तक, यानी कि पहले क्वाड्रेंट में कोस एक्स क्या होगा भाई, पॉजिटिव। लेकिन सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी कि π/2 से लेकर 3π/2 तक बच्चों क्या आएगा भाई, नेगेटिव खुलेगा, क्योंकि वहां कोस एक्स क्या होता है, नेगेटिव, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में। लेकिन अगेन फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, यानी कि 270 डिग्री से लेकर 360 डिग्री, यानी कि 2 पाई, यहां अगेन ये पॉजिटिव बन जाएगा। बस अब ये आपको सिंपली से इंटीग्रेट करना है, ये बन जाएगा sin x, अगेन sin x, π/2 से 3π/2, सही हुआ। तो भाई sin x 3π/2 से 2 पाई। अभी आप क्या करेंगे बच्चों, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का यूज करेंगे। तो sin π/2 यानी कि 1, sin 0 0, sin 3π/2 यानी कि -1, और माइनस sin π/2 यानी कि 1, सही हुआ। sin, एक मिनट, हाँ यहाँ 2 पाई है बच्चों, ठीक है। sin 2 पाई 0, sin 3π/2 -1, तो ये बन जाएगा बच्चों 1, ये बन गया -2, बाहर निकल के प्लस का 2, और ये बन गया बच्चों 1। तो बच्चों आपका आंसर क्या आएगा, 4, सही है। अच्छा ये देखिए बच्चों, एक बार आप बड़े ध्यान से इस बात को समझना। यदि हम इसे एरिया की नजर से देखें तो हमें कैसा नजर आएगा, y = cos x का मॉडुलस। भाई सबसे पहले आप क्या करते हैं, आप cos x का ग्राफ ड्रॉ करते हैं ना, ऐसे, ठीक है। कैसे ड्रॉ करते हैं भाई, ऐसे, सही है, ऐसे। कहां से कहां तक बच्चों, 0 से 2 पाई तक, ऐसे। ये π/2, ये 3π/2, और ये क्या है बच्चों, यहां पर बन जाएगा भाई 2 पाई, ओके। ये ग्राफ है बच्चों cos x का, ना कि मॉडुलस cos x का। अब मॉडुलस के लिए आप क्या करेंगे बच्चों, जो आपका नीचे पोर्शन है उसको आप ऊपर बना देंगे, ऐसे, सही, ऐसे ड्रॉ कर देंगे। और जो नीचे वाली ब्रांच है भाई आप उसे गायब कर देंगे, ऐसे। तो बच्चों ये बन जाएगा मॉडुलस cos x का ग्राफ, ठीक है। तो भाई आप देखिए भाई, आपको, ठीक है, यहां पर x क्या है, 0। आपको 0 से 2 पाई तक है ना इंटीग्रेशन निकालना है, ठीक है। यानी ये एरिया बच्चों आपको एवोल्यूट करना है। तो आप एक काम करें, देखो 3π/2 से 2 पाई जितना एरिया होगा, है ना, 3π/2 से 2 पाई तक जितना एरिया होगा, ठीक है बच्चों, वही एरिया आपका, ठीक है, यहां से 0 से π/2 तक होगा, सही है। तो आप क्या करेंगे, केवल 0 से लेकर π/2 तक इंटीग्रल निकालेंगे, तो ये सभी एरिया के बच्चों आपस में क्या है, इक्वल, ओके। तो 1 2 3 4, आप इसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 0 से π/2 तक cos x पॉजिटिव होगा, तो ये बन जाएगा बच्चों sin x
0 से पाई बाय 2 4 इंटू में, है ना। तो क्या बन गया भाई, साइन पाई बाय 2 1 और लोअर लिमिट यानी कि 0 बन जाएगा। ये बन गया बच्चों 4 में। अगेन आपको सेम आंसर मिलेगा इसका। ओके, तो जैसे चाहे आप कर सकते हैं, बाकी सब्जेक्टिव वैसे करना आपको तो आप पहला मेथड फॉलो करें बच्चों। राइट डाउन 0 से लेकर 3 बाय 2 एक्स कोज पाई एक्स। सही है बच्चों, ये क्वेश्चन आपका आ चुका है ऑल इंडिया सीबीएसई 2016 में। ओके, बोर्ड में आए क्वेश्चन है बच्चों ये। थोड़ा आप इसे ध्यान से करना और मेरे कराने के बाद एक बार आप खुद भी अपने हाथ से प्रैक्टिस करना इसे, ठीक है। और यदि आपसे सोल्व हो जाते हैं तो मतलब आपका इन पर अच्छा पकड़ बन चुका है। देखो बच्चों 0 से 3 पाई बाय 2 तक, 0 से लेकर 3 पाई बाय 2 तक, भाई x तो हमेशा पॉजिटिव होगा। अब बात आती है आपकी cos पाई x के ऊपर। यदि आप 3 बाय 2 पुट कर देंगे ना तो क्या बन जाएगा, ये cos 3 पाई बाय 2 बन जाएगा। ओके, तो आप ये देखें कि एक मिनट, यदि आप सोच पा रहे हैं तो 0 से लेकर भाई 0 से लेकर पाई 1 बाय 2 तक, है ना। आप ये देखो एक बार मैं आपको लिख के दिखा देता हूं। अगर x 0 से 1 बाय 2 तक है, सही है, तो क्या होगा बच्चों, ऐसे कर लें। अगर x 0 से 1 बाय 2 तक है तो बच्चों पाई x क्या होगा, 0 से लेकर पाई बाय 2 के बीच में होगा, है ना। यानी कि कोस x पाई x क्या आएगा बच्चों, ये पॉजिटिव आएगा। सही है, और अगर ये 1 बाय 2 से लेकर 3 बाय 2 तक है तो यानी कि इस दौरान मेरा जो, ठीक है, अगर आप पाई से मल्टीप्लाई कर दें भाई, एक मिनट, आपको पाई से मल्टीप्लाई करना है ना, पाई से, तो पाई एक्स लेस देन 3 बाय 2 पाई। सही है, यानी कि सेकंड से लेकर तीसरे क्वाड्रेंट तक, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में, तो बच्चों जो कोस पाई एक्स आएगा भाई ये नेगेटिव आएगा। ओके, तो आप इसे इस प्रकार से ब्रेक करेंगे, यानी कि आपका जो इंटीग्रल ब्रेक होगा भाई 0 से 1 बाय 2 तक, ये बनेगा पॉजिटिव कोस पाई एक्स। और भाई 1 बाय 2 से लेकर 3 बाय 2 तक बच्चों ये खुलेगा नेगेटिव। अब सिंपली आपको इसे इंटीग्रेट करना है, तो आप कर सकते हैं। तो भाई सिंपली बाय पार्ट्स यूज करें बच्चों आप, है ना। कैसे यूज करेंगे भाई, आप एक काम करें बच्चों, अगर आपको याद होगा कि यदि आप ये भी ध्यान रखें भाई, यदि एफ एक्स का इंडेफिनिट इंटीग्रल क्या होगा, जी एक्स प्लस सी। ओके, तो फिर ए टू बी एफ एक्स डी एक्स क्या आएगा भाई, जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। मैं आपको डे 1 से इसके बारे में समझा रहा हूं और अभी तक भाई आपको याद हो जाना चाहिए। मैं नहीं याद कर सके तो इसे अब याद कर लो आप, ठीक है। तो बजाय कि हम दो बार यहां पर दो बार बाय पार्ट्स यूज करें, तो हम एक ही बार निकालेंगे बच्चों से। आप सिंपली निकालिए एक्स कोज पाई एक्स। ऑब्वियसली भाई ये पहला फंक्शन और बच्चों ये दूसरा फंक्शन, है ना, आइलेट के रूल के अकॉर्डिंग, अलजेब्राइक पहले और ट्रिगोमेट्रिक बाद में। तो फिर ठीक है, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन आपका बाद में आएगा। पहला फंक्शन गया बाहर, कोस पाई एक्स का इंटीग्रल साइन पाई एक्स बाय पाई माइनस पहले पार्ट का डेरिवेटिव यानी कि 1। देखो पहला पार्ट क्या है x, इसका डेरिवेटिव 1 और कोस पाई एक्स का इंटीग्रेशन यानी कि साइन पाई एक्स बाय पाई। सही है, अब इस पूरे का इंटीग्रेशन यानी कि बच्चों ये बन जाएगा साइन का माइनस कोस बाय पाई स्क्वायर प्लस सी। ओके, तो बच्चों आपका ये इंटीग्रल बन जाएगा। अभी आपको निकालना क्या है भाई, आपको ये और ये इंटीग्रल निकालना है। तो आपको करना क्या है, केवल इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है। पहले में लिमिट क्या है भाई 0 से 1 बाय 2, तो आप लिखिए बच्चों हेंस आई इज इक्वल टू एक्स साइन पाई एक्स बाय पाई प्लस कोस पाई एक्स बाय पाई स्क्वायर। ठीक है, 0 से 1 बाय 2 यहां माइनस था, एक्स साइन पाई एक्स बाय पाई। लिखो बजाय दो बार हम बाय पार्ट्स लगाएं, आप इस डेफिनेशन का यूज करें 1 बाय 2 से भाई 3 बाय 2, है ना। अब करिए बच्चों अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करिए भाई। जब 1 बाय 2 पुट करेंगे भाई ये तो क्या बन जाएगा साइन पाई बाय 2, तो ये 1 आ जाएगा। यानी कि
और x आया भाई 1/2 पाई प्लस आप 1/2 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा cos π/2 यानी कि 0। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जब आप यहां पुट करेंगे 0 तो सारा 0 बन जाएगा। बच्चों cos 0 क्या होगा 1, तो 1/π²। आई होप मैं प्लस माइनस सही कर रहा हूं, नहीं तो आप खुद भी चेक कर लेना। आप 3π/2 3/2 यहां पर पुट करें पहले, 3/2 पाई साइन 3π/2 यानी कि -1 और cos 3π/2 यानी कि 0। cos थीटा इज इक्वल टू 0 वेन एवर थीटा इज एन ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, है ना। आप याद करें भाई, एक मिनट, cos थीटा इज इक्वल टू 0 ओके वेन एवर थीटा इज इक्वल टू 2n + 1 π/2 n बिलोंग्स टू इंटीजर। सही है भाई, ये सभी आपको अच्छे से आता होगा, तभी आप क्लास 12th का मैथ पढ़ रहे हैं। चलिए ठीक है बच्चों, 0 बन गया माइनस लोअर लिमिट। अब आप 1/2 पुट करें तो ये बन जाएगा भाई साइन π/2, 1/2 पाई साइन π/2 यानी कि 1 प्लस, और ये बन जाएगा भाई cos π/2 यानी कि 0। तो बच्चों ये बन गया 1/2 पाई माइनस 1/π²। आप ध्यान से निकालना भाई से, प्लस का 3/2 पाई, सही है, और माइनस 1/2 पाई। एक मिनट, क्या ऐसे ही हुआ? नहीं बच्चों, ये हाँ ठीक है, ये प्लस का बन जाएगा और ये भी प्लस का बन जाएगा ना। 1/2 पाई 1/2 पाई 3/2 पाई यानी कि 5/2 पाई माइनस 1/π²। तो ये बच्चों मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बस आपको कैलकुलेशन ध्यान से करनी है ना। इंटीग्रेशन तो बहुत इजी है, और ब्रेक कैसे करना भाई ये भी ध्यान रखें, ठीक है। अगले क्वेश्चन का मैं आपको केवल हिंट दूंगा बच्चों। लिखिए बच्चों, -1 से 3/2 x sin πx। बच्चों ये क्वेश्चन आया था CBSE 2017 में। तो आप देख रहे हैं कि बोर्ड के लिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस टाइप के। देखो बच्चों, आप इसे अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, है ना। मैं इसे ऐसे करूंगा, मैं पहले -1 से 1 तक मैं ऐसे ब्रेक कर लूंगा, ऐसे कर लिया ब्रेक भाई, है ना। -1 से आपने 1 तक ब्रेक कर लिया, फिर आपने 1 से 3/2 तक ऐसे ब्रेक किया, सही हुआ बच्चों। अब ये जो फंक्शन है भाई, ये एक इवन फंक्शन है ना। क्या है भाई? इवन फंक्शन है, ओके। तो पूरे मॉडुलस के समेत ये एक इवन फंक्शन है, तो आगे 2 आ जाएगा, 0 से 1 x sin πx। अगर बच्चों बात करें इसकी, आप ये देखो कि अगर मेरा x 1 से 3/2 के बीच में है, यदि आप पाई से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, ये 3π/2 यानी कि जो πx होगा एंगल, जो एंगल πx है भाई, ये तीसरे क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ना, 180 डिग्री से बड़ा और 270 डिग्री से छोटा। तो बच्चों cos πx इस दौरान क्या होगा? नेगेटिव आएगा। तो मॉडुलस खोलते ही आगे नेगेटिव आ जाएगा, 1 to 3/2 x sin πx। भाई यहां से आप खुद ट्राई करना, यहां से बच्चों आप अपने आप ही ट्राई कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और इसका आंसर भी आप लिख लें बच्चों, 3π + 1 में π²। आप ये देखें कि क्या आपका आंसर सही सही आ रहा है। ओके बच्चों, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 20 हुआ, ये चेक कर लें सीक्वेंस। हाँ ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन। तो आज बच्चों बेसिकली हमने क्या करा, जो ब्रेकिंग पॉइंट वाली प्रॉपर्टी थी, हमने सारे क्वेश्चन उसके ऊपर ट्राई किए, ओके। इससे अगले वीडियो में हम कुछ और बढ़िया क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। तो फिलहाल आप इस आखिरी क्वेश्चन को नोट डाउन कर लें, -1/2 से 1/2 x cos πx/2। चलिए हम इसे पूरा सोल्व कर लेते हैं बच्चों। भाई पहले तो आप देखें कि ये जो फंक्शन है ना, ऐसे x cos πx/2, ठीक है। यदि आप x को -x से रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा बच्चों? -x cos का नेगेटिव बाहर नहीं आएगा,
अगेन ये प्लस ही बन जाएगा क्योंकि बाहर मॉडुलस है बच्चों, अगेन एफ एक्स बन जाएगा ना। तो एफ एक्स क्या बन जाएगा भाई, ये फंक्शन जो है वो इवन फंक्शन है। तो पहले आप इसे आई में अज्यूम कर लें, आई या कैपिटल जे, आगे 2 आ जाएगा, 0 से लेकर 1/2 एक्स कोज पाई एक्स बाई 2, सही है। अब क्योंकि अगर मेरा x 0 से 1/2 के बीच में है, देखो अगर मेरा x 0 से 1/2 के बीच में है, तो यदि आप इसको पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है बच्चों, क्या बन जाएगा 0 पाई एक्स पाई बाय 2। ओके, तो यदि आपको पाई एक्स बाय 2 चेक करना है तो आप अगेन 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो भाई ये 0 से पाई बाय 4 के बीच में होगा। तो इस दौरान भाई मेरा कोस एक्स क्या आएगा बच्चों, सॉरी कोस पाई एक्स बाय 2 आपका पॉजिटिव आएगा, ठीक है। कोस थीटा क्या आएगा बच्चों, पॉजिटिव आएगा। तो बच्चों ये प्लस का ही खुल जाएगा। अभी आपको सिंपली बाय पार्ट्स यूज करना है, तो करिए भाई। ऑब्वियसली भाई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाद में आएगा और अलजेब्राइक फंक्शन बच्चों पहले आएगा। पहला फंक्शन बाहर गया और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल यानी कि साइन पाई एक्स बाय 2 बाय में पाई बाय 2 है ना, एक्स का कोफिशिएंट, भाई लिमिट सारे के ऊपर, भले ही जो फंक्शन बाहर गया था लिमिट उसके ऊपर भी आएगा, माइनस पहले पार्ट का डेरिवेटिव, तो ये तो 1 बन गया, इनटू में सेकंड पार्ट का इंटीग्रल, तो बच्चों ये आ गया। बस आप डिवाइड में x का कोफिशिएंट लगाना ना भूलें। अब पूरे का इंटीग्रल, सबसे बाहर क्या हुआ भाई 2, सही है। तो ये बन जाएगा बच्चों 2 बाय पाई, आप बाहर रख लें x साइन पाई एक्स बाय 2 ऐसे, ठीक है। कंफ्यूजन ना हो इसलिए पहले ही कॉन्स्टेंट बाहर ले लें, माइनस 2 बाय पाई, और साइन का इंटीग्रेशन होगा बच्चों कोस पाई एक्स बाय पाई बाय 2 यानी कि 2 बाय पाई अगेन इनटू में आएगा, तो बच्चों ये 4 बाय पाई स्क्वायर बन जाएगा, है ना। बस भी मिस्टेक मत करना क्योंकि अक्सर काफी इंटेलिजेंट स्टूडेंट भी यहां पर मिस्टेक कर देते हैं। तो करिए भाई, पहले आप अपर लिमिट पुट करें 1/2, साइन ये बन जाएगा पाई बाय 4 यानी कि 1/√2, लोअर लिमिट में बच्चों सारा 0 बन जाएगा ये, प्लस 4 बाय पाई स्क्वायर। अपर लिमिट पुट करिए भाई, कोस पाई बाय 4 1/√2, कोस 0 यानी कि 1, सही हुआ। तो भाई इससे कट गया 1/√2 पाई, है ना, प्लस 4/√2 पाई स्क्वायर, सही है, प्लस का 4 बाय, नहीं माइनस का, माइनस आएगा ना यहाँ पर, माइनस का 4 बाय पाई स्क्वायर। तो भी यदि आप कुछ कॉमन लेना चाहें तो कॉमन ले लें, ठीक है, कॉमन लेना चाहें तो कॉमन ले लें, और यदि आप इसे रेशनलाइजिंग करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और यदि मैं बच्चों यहां से मैं क्या करता हूं 1 बाय पाई स्क्वायर कॉमन लेता हूं, तो क्या बचेगा बच्चों, ये बन जाएगा पाई बाय √2, ठीक है, 4/√2 और भाई -4, है ना, क्योंकि मैंने 1 बाय पाई स्क्वायर तो कॉमन ले लिया। बाकी आप आंसर को जहां छोड़ना चाहे छोड़ सकते हैं, ओके, ये आप पे डिपेंड करता है। तो यदि नीचे से आप 1/√2 भी कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा भाई, यहां पर √2 बन जाएगा, ओके। यदि आप डिवाइड में सबके डिवाइड में, या आप एक काम करें आप एलसीएम कर लें, है ना, आपको ऐसे समझ में आएगा शायद, 5 + 4 - 4√2, सिंपली एलसीएम ले और बच्चों ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, आज हमने मोस्टली क्वेश्चन जो करे बच्चों वो ब्रेकिंग पॉइंट वाली प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड थे, और इससे अगले वीडियो लेक्चर में हम और अच्छे क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे, ओके। तब तक आप एक बार, ठीक है, खुद भी इन्हें प्रैक्टिस करते रहें, ओके।